हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले आप लोगों को एक फार्मूला सीखना होगा। देखिए, अगर कहीं पर प्लस गुना में प्लस रहता है तो इसका प्लस हो जाएगा। अगर कहीं पर माइनस गुना में माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। और कहीं पर माइनस गुने में प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और कहीं पर प्लस गुने में माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर एक ही कैटेगरी का प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब एक कैटेगरी का अगर रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए, माइनस प्लस अलग अलग कैटेगरी का हो गया तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस अलग अलग कैटेगरी का हो गया तो भी माइनस हो जाएगा। एक कैटेगरी में प्लस होता है और अलग अलग कैटेगरी का रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये आसान सा तरीका है इसको याद करने का। तो चलिए इसी फार्मूले के इस्तेमाल से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 12 प्लस माइनस 7। तो देखिए, पहले 12 को लिख लेना है। अब देखिए, दो चिन्ह एक जगह पर दिया है, प्लस है और ये ब्रैकेट के मतलब होता है गुना, और यहाँ पर दिया माइनस, यानी प्लस गुना माइनस। तो देखना है प्लस गुना माइनस यहाँ पर है और उसका क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लगा देना है माइनस, और ये 7 यहाँ से उतर जाएगा। तो देखिए 12 माइनस 7, अब कितना हो जाएगा, 12 से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए -13 प्लस और फिर ब्रैकेट प्लस 18। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -13 को पहले वैसे ही लिख लेना है। अब देखिए, दो चिन्ह एक साथ दिया है तो इसमें फार्मूला पुट हो जाएगा। प्लस गुना प्लस दिया है तो जहाँ पर एक कैटेगरी का रहेगा तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो लगा देना है प्लस। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18, प्लस 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 होता है, प्लस लगा देना है और ये 18 हो जाएगा। अब देखिए, माइनस और प्लस माइनस होता है क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी का है। तो 18 से 13 को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए, दोनों में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, इसके आगे में प्लस है तो इसके आगे में भी प्लस रहेगा। तो प्लस छिपा हुआ रहता है, लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है -217 प्लस -100। तो पहले क्वेश्चन को लिखना है। देखिए, -217 दिया है और प्लस गुना माइनस, इसका प्लस माइनस का होता है माइनस। अब यहाँ से आ जाएगा 100। अब देखिए, माइनस और माइनस एक कैटेगरी का हो गया तो प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ते हैं 217 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 317। अब दोनों में कौन बड़ा है, देखिए 217 बड़ा है, इसके आगे में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -317। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है -450 प्लस ब्रैकेट -350। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले -450 को लिख लेना है। अब देखिए, एक जगह पर दो चिन्ह आ गया है, प्लस ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो प्लस गुना माइनस, अलग अलग कैटेगरी का है तो हो जाएगा ये माइनस। अब देखिए 350 है, उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि ये एक कैटेगरी का हो गया। तो 450 में 350 को प्लस करते हैं तो 0 और 0 हो जाएगा 0, 5 और 5 हो जाएगा 10 का 0, हाथ में रहा 1, 4 और 3 7 और हाथ का 1 हो जाएगा 8। दोनों को प्लस किए तो आ गया 800। अब देखिए, दोनों में कौन बड़ा है, 450 बड़ा है, इसके आगे में माइनस है तो 800 के आगे में भी माइनस लगाना होगा। तो -800 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया है +215 प्लस ब्रैकेट प्लस 185। तो प्लस 215 को लिखते हैं, 215। देखिए, फिर यहाँ से प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस 185, उसको लिख लेना है। अब देखिए, 215 में 185 को हम लोग प्लस करते हैं तो 5 और 5 हो जाएगा 10 का 0, हाथ में रहा 1, 1 और 8 हो जाएगा 9 और हाथ का 1 हो जाएगा 10 का 0, फिर हाथ में 1
2 और 1 3 और हाथ का 1 हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 215 बड़ा है, इसके आगे में प्लस है तो 400 के आगे में प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 400। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए +14 प्लस ब्रैकेट -14। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। +14 दिया है तो इसको हम लोग सिर्फ 14 भी लिख सकते हैं। प्लस छिपा हुआ रहता है तो हम लोगों को प्लस नहीं लिखना है। देखिए प्लस गुना माइनस तो अलग अलग कैटेगरी का हो गया, तो इसमें हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 14। तो 14 से 14 को घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 5 से 3 अधिक है। यानी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए हम लोगों को ज्ञात करना है जो 5 से 3 अधिक है। पहले तो आपको समझना होगा कि अधिक बोलते हैं प्लस को और कम बोलते हैं माइनस को। तो अधिक बोला है तो हम लोग को प्लस की ओर जाना है। तो चलिए पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। देखिए एक स्केल लेना है आपको और इसको सीधा बैठा के एक लकीर ऐसे लंबा ऐसा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए इसका सेंटीमीटर में आप लोगों को डॉट लगाना है, छोटा छोटा डॉट लगाना है। अब देखिए जहाँ पर डॉट लगाए हैं वहाँ पर लकीर को ऐसे खींच लेना है, छोटा छोटा लकीर को। अब देखिए इसमें नंबरिंग करना है। 5 से 3 अधिक बोला है तो इधर होता है प्लस की ओर और इधर होता है माइनस की ओर। देखिए 5 से 3 अधिक बोला है तो हम लोगों को 0 यहाँ पर ले लेना है। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। 0 के इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो देखिए 5 से 3 अधिक बोला है तो 5 को देखते हैं, यहाँ पर है, और बोला है 3 अधिक तो यहाँ से 3 कदम चलना है। देखिए ये हो गया पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम। तो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, 8 पर। आप लोग इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। हम लोग कहाँ पहुँच गए, 8 पर। तो ये कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक बराबर 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। पूर्णांक ज्ञात करना था तो हम लोगों ने पूर्णांक ज्ञात कर लिया। 5 से 3 अधिक बोला है यानी अधिक के मतलब होता है प्लस, प्लस की ओर जाना है तो प्लस की ओर 3 कदम चलेंगे तो हम लोग 8 पर पहुंच गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए -3 से 7 अधिक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसमें नंबरिंग करना है तो देखिए 0 को यहाँ लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 के इधर माइनस में होता है तो -1 -2 और -3। आपको ध्यान रखना इधर हमेशा माइनस की ओर होता है और इधर प्लस की ओर। तो देखिए -3 से 7 अधिक बोला है तो अधिक प्लस की ओर जाएंगे। तो देखिए -3 यहाँ पर है और यहाँ से 7 कदम चलना है। किधर चलना है, तो राइट साइड चलना है आप लोगों को, प्लस की ओर। इधर राइट साइड है, प्लस की ओर चलना है। तो देखिए यहाँ से चलते हैं -3 से राइट साइड प्लस की ओर। ये हो गया पहला कदम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 अधिक बोला है तो 7वां कदम तक चलना है। हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, 4 पर। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे एक बार में 7 आप लोगों को गिन लेना है, कहाँ पर आता है वहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए कितना आ गया पूर्णांक, तो पूर्णांक हो जाएगा 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए -2 से 3 कम बोला है। तो कम के मतलब माइनस होता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ ले लेते हैं 0 को, 0 इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 0 का कोई फिक्स जगह नहीं होता है, आप क्वेश्चन के हिसाब से 0 को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए इधर प्लस की ओर हो गया और इधर हो जाएगा माइनस की ओर, -1 -2 -3
-4, -5, -6 और -7। तो देखिए -2 से 3 कम बोला है, तो इधर हमेशा माइनस की ओर होता है और इधर प्लस की ओर, और कम के मतलब होता है माइनस, यानी इस साइड चलना है। तो पहले हम लोग -2 पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर -2 है और 3 कदम चलना है। देखिए 1, 2 और ये 3। तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे? -5 पर। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं -5 पर। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा -5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 4 से 9 कम बोला है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 4 से 9 कम बोला है, कम यानी इस साइड आएगा, तो 0 को यहाँ ले लेते हैं। इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अब देखिए 4 से 9 कम बोला है, तो इधर कम होता है माइनस की ओर और इधर होता है अधिक में प्लस की ओर। तो कम यानी इस तरफ आना है। तो पहले हम लोग 4 पर चलते हैं। देखिए यहाँ दिया है 4 और यहाँ से 9 कदम चलना है। देखिए ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। तो हम लोग यहाँ से 4 से देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। ये आके -5 में आ जाएगा। तो हम लोग कौन से पूर्णांक पर पहुँच गए हैं? तो ये हो जाएगा पूर्णांक -5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योगफल ज्ञात करना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए -2 प्लस दिया है, ब्रैकेट -4 है, तो पहले -2 को लिख लेना है और प्लस माइनस होता है माइनस और यहाँ से आ जाएगा 4। देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब संख्या रेखा बनाना है, तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। पहले ये इसको सीधा बैठा लेना है और एक लकीर खींचना है। अब यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर डॉट लगाना है ताकि दोनों का, दो बिंदु का दूरी बराबर रहे। ये देखिए डॉट लगा देना है। अब इसको नंबरिंग करना है, तो चलिए इसको नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर पहले लकीर को खींच लेना है। अब देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 0 को यहाँ लेना है, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखिए -2 और -4 दिया है, तो पहले आप लोग समझिए कि कहीं पर अगर अधिक रहता है तो उसको हम लोग प्लस बोलते हैं और कहीं पर कम रहता है तो उसको हम लोग माइनस बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है -2 से 4 कम। देखिए माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। -2 से 4 कम बोल रहा है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये है, बस सिर्फ इस बार लिखा नहीं, ये चिन्ह में आ गया है। -2 से 4 कम, तो हम लोग पहले -2 पर खड़ा रहते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से 4 कम बोला है, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3 और 4 यानी -6 पर आ जाएंगे। यहाँ से 4 कम बोला है, तो इधर माइनस की ओर होता है और इधर प्लस की ओर होता है, तो कम इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे लगा लेना है लकीर, ये इस तरफ जाएगा, यहाँ से एरो बना लेना है। तो -2 से 4 कम हम लोग कहाँ पर आ गए? -6 पर। तो पूर्णांक का योगफल कितना निकल गया? पूर्णांकों का योगफल बराबर कितना निकल गया? -6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर बी को ही बनाना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए 9 प्लस ब्रैकेट -6, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 6। अब देखिए इसमें नंबरिंग करना है, तो हम लोग यहाँ पर 0 को लेते हैं। 0 इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर 11। इधर हो जाएगा -1, -2। तो
तो देखिए 9 माइनस 6 यानी 9 से 6 कम, माइनस के मतलब होता है कम, तो देखिए माइनस इस तरफ होता है और प्लस इस तरफ होता है। देखिए 9 पर खड़ा रहना है और 6 कम करना है, तो 9 पर आते हैं और यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 पर आ गए हैं, तो यहाँ से एक लकीर को खींचना है, यहाँ 3 पर लेके आना है और ये कम की ओर दिखाएगा तो इधर एरो लगा देना है, यानी 9 से 6 कम, तो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए 3 पर। तो यहाँ पर लिखना है पूर्णांकों का योगफल बराबर कितना आ गया है 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए -1 प्लस ब्रैकेट -2 + 2, इसको पहले सॉल्व कर लेना है। देखिए -1 को वैसे ही लिख देना है और प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 और ये प्लस और फिर ये 2। अब देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, -1 पर रहना है और कम करना है। यहाँ पर माइनस दिया है, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, माइनस करना है 2, तो पहले इतना सा ही बनाना है, उसके बाद फिर ये 2 को बनाना है। देखिए -1 पर आते हैं और माइनस करते हैं कितना 2, 1 और 2, इधर माइनस की ओर चलना है। तो यहाँ से हम लोग इधर चले 2 कदम, तो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए -3 पर, इधर एरो का निशान लगाना है। अब देखिए -3 पर हम लोग आ गए यहाँ तक, अब इसमें प्लस करना है 2, तो प्लस इधर होता है, तो अब हम लोग फिर -3 से चलेंगे, -3 से चलेंगे और जाएंगे कहाँ, ये 1 और 2, तो फिर हम लोग पहुँच गए -1 पर ही हम लोग पहुँच गए हैं, यानी जहाँ से हम लोग चले थे फिर हम लोग वहीं पर पहुँच गए। -1 से चलें 2 कदम तो -3 पर पहुँच गए और फिर प्लस बोला है तो प्लस की ओर चलना है, फिर यहाँ से हम लोग चलें तो हम लोग -1 पर पहुँच गए। तो हम लोगों का लास्ट में आंसर कितना आ गया है -1, तो ये हो जाएगा पूर्णांकों का योगफल बराबर -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए -2 + 8 ब्रैकेट -4, तो पहले इसको सॉल्व करना है। -2 को लिख लेना है +8 -4। अब देखिए -2 पर खड़ा रहना है और 8 प्लस इसमें करना है और फिर जितना आएगा फिर उससे -4 कर देना है। तो पहले इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए -2 में प्लस करना है 8, इधर होता है माइनस की ओर, इधर होता है प्लस की ओर। -2 में प्लस करना है 8 को, तो -2 पर रहते हैं और यहाँ से 8 कदम चलते हैं। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, तो हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे 6 पर। तो एक यहाँ से दिखा देना है, ये -2 से हम लोग चले 8 कदम तो पहुँच गए हम लोग 6 पर। अब देखिए यहाँ तक का तो काम हो गया, 6 पर हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से कम की ओर चलना है, देखिए माइनस की ओर चलना है, कितना कदम, तो 4 कदम। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, माइनस इधर है, माइनस की ओर चलना है 4 कदम, 1 2 3 4, तो हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे 2 पर। तो फिर यहाँ से आप लोगों को लेना है और इधर माइनस की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 2 की ओर पहुँचेंगे, तो एरो का निशान इधर लगाना है, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे 2 पर। तो पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा 2, पूर्णांकों का योगफल बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।